अगर कोई बार बार कहने पर भी बात ना माने तो उसे इसी भाषा में समझाया जाता है। विश्राम कुमार मीणा की हम बात कर रहे हैं, उनकी दो टूक है, किसी भी सूरत में यहां पर बर्दाश्त नहीं होगा अवैध खनन। लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आती रहती है और ऐसे में अवैध खनन को लेकर कई बार कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन जारी है। अवैध खनन से पर्यावरण पर बढ़ता गंभीर प्रभाव है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। विश्राम कुमार मीणा ने यह जानकारी दी है। अप्रैल से 25 जून 2025 तक कई लोग पकड़े गए हैं इस पूरे अवैध खनन मामले में। अवैध खनन में लिप्त लोगों से वसूली गई रकम जो है वो 14 लाख, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14,38,420 रुपए वसूले गए हैं अभी तक। और इसी के साथ ही उपायुक्त ने माइनिंग अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है कि अवैध खनन में लिप्त माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से देखिए कितनी बार कह दिया गया है कि अवैध खनन नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो है वो मनमानी करते हैं। लेकिन उसके बाद विश्राम कुमार मीणा ने अब दो टूक कह दिया है कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। की शिकायत थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, सीईसी की रिपोर्ट और साथ में जिला प्रशासन की जो त्वरित कार्रवाई की गई, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कुछ गिरफ्तारियां करी है। साथ ही लगातार हम साइट विजिट हमारी, चाहे एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम हो, चाहे मंडल आयुक्त की कमेटी हो, चाहे पुलिस की टीम हो, वो लगातार विजिट है। आज की जो बैठक है उसमें भी जो समीक्षा है वो सभी विभागों के द्वारा अब तक इस विषय में जो एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, उसके बारे में एक समीक्षा बैठक थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो गैरमिनगिन पहाड़, जो अरावली का एरिया था जिसको भू खनन माफिया ने खराब कर दिया था, वहाँ से व्हीकल मूवमेंट था, उसमें वन विभाग ने पौधारोपण करने के लिए अपने रिजेज। अगर कोई बार बार कहने पर भी बात ना माने तो उसे इसी भाषा में समझाया जाता है। विश्राम कुमार मीणा की हम बात कर रहे हैं, उनकी दो टूक है, किसी भी सूरत में यहां पर बर्दाश्त नहीं होगा अवैध खनन। लगातार अवैध खनन की खबरें सामने आती रहती है और ऐसे में अवैध खनन को लेकर कई बार कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन जारी है। अवैध खनन से पर्यावरण पर बढ़ता गंभीर प्रभाव है, जिसको लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई के लिए तैयार है। विश्राम कुमार मीणा ने यह जानकारी दी है। अप्रैल से 25 जून 2025 तक कई लोग पकड़े गए हैं इस पूरे अवैध खनन मामले में। अवैध खनन में लिप्त लोगों से वसूली गई रकम जो है वो 14 लाख, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 14,38,420 रुपए वसूले गए हैं अभी तक। और इसी के साथ ही उपायुक्त ने माइनिंग अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है कि अवैध खनन में लिप्त माफियाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से देखिए कितनी बार कह दिया गया है कि अवैध खनन नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जो है वो मनमानी करते हैं। लेकिन उसके बाद विश्राम कुमार मीणा ने अब दो टूक कह दिया है कि अगर कोई पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। की शिकायत थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, सीईसी की रिपोर्ट और साथ में जिला प्रशासन की जो त्वरित कार्रवाई की गई, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कुछ गिरफ्तारियां करी है। साथ ही लगातार हम साइट विजिट हमारी, चाहे एनफोर्समेंट ब्यूरो की टीम हो, चाहे मंडल आयुक्त की कमेटी हो, चाहे पुलिस की टीम हो, वो लगातार विजिट है। आज की जो बैठक है उसमें भी जो समीक्षा है वो सभी विभागों के द्वारा अब तक इस विषय में जो एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, उसके बारे में एक समीक्षा बैठक थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो गैरमिनगिन पहाड़, जो अरावली का एरिया था जिसको भू खनन माफिया ने खराब कर दिया था, वहाँ से व्हीकल मूवमेंट था, उसमें वन विभाग ने पौधारोपण करने के लिए अपने रिजेज